आज पांचवें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी और अब किसान नेता बूटा सिंह के मुताबिक ये खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह का उनके पास फोन आया है। सरकार किसानों से बातचीत की पेशकश कर शाम तक लेटर जारी कर सकती है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत 1 दिसंबर को यानी कल हो सकती है। आज दोपहर में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। दोनों नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर करीब 25 मिनट तक बातचीत की है। देखो, आपकी बात अमित शाह से हुई है, उनका फोन आया, फोन से हमने बात की। उन्होंने बताया कि बूटा सिंह तुसी गलबात कर लिए तैयार हो। हमने बताया कि गलबात लिए तैयार है, अगर कोई कंडीशन ना लाई जाए, जैसे पहले कंडीशन लाई सी कि निरंकारी भवन में चले जाओ सारे दे सारे उत्थे लोग, तो दूसरे दिन भारत सरकार गल करने तैयार होगी। जे अजिही कंडीशन लाओगे तो गलबात। दिल्ली बॉर्डर जमा हुए किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंघू बॉर्डर से हटने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही दिल्ली में एंट्री के सभी 5 रास्तों को बंद करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारी किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए उन्हें वहां प्रदर्शन करने से मना कर दिया है। तो वहीं किसानों ने भी साफ कह दिया है कि ना पीछे हटेंगे ना ही बुराड़ी जाएंगे। तब तक प्रदर्शन चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक 5 काले कानून, 3 काले कानून और 2 जो बाद में उन्हें 2 कानून बाद में लेके आए हैं मोदी, जो पराली जलाने वाला, जो 1 करोड़ रुपया जुर्माना करेंगे, वो ये सभी कानून जब तक हमारे वो वापस नहीं लेते तब तक हम हमारे को 2 साल तक जहाँ बैठना पड़े हम बैठेंगे, जहाँ हम नहीं जाने वाले। जब तक दिल्ली फतेह नहीं करेंगे हमारा जो हमारी मांगे नहीं मांग। प्रदर्शन कर रहे किसानों को सरकार ने दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों का कहना है कि हम यहां रहने नहीं आए हैं, निरंकारी ग्राउंड में रुकने का कोई फायदा नहीं, कोई पूछने तक नहीं आया। किसानों के प्रदर्शन के चलते सोनीपत में धारा 144 लगा दी गई है। देर तक मोदी सरकार ये 3 ऑर्डिनेंस जो काले कानून किसानों के लिए लेकर आई है, जब तक वो वापस नहीं लेती ये तब तक चलेगा। गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो हम ऊपर वाला हाईवे भी जाम करेंगे। अगर जिसके लिए वो चीज बनाई गई है उसे ही मंजूर नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं, उस पर सोचते क्यों नहीं, विचार क्यों नहीं करते सर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसी तरह की ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। यूपी में प्रदर्शन के चलते मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा रूट प्रभावित है। किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। कृषि कानून को सरकार जहां किसानों के हित में बता रही है, तो वहीं किसान संगठन इसे काला कानून कह रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने स्पीक अप फॉर फार्मर कैंपेन शुरू किया है और लोगों से इस कैंपेन से जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। पहले काला कानून लाए, फिर किसानों पर डंडे चलाए। किसान जब आवाज उठाता है तो पूरे देश में गूंज होती है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के बढ़ते विरोध के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखा है। गहलोत ने पीएम मोदी से कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने और किसानों से तुरंत बात करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ये बिल किसानों और विशेषज्ञों से बात किए बिना ही लाई है। संसद में विपक्षी पार्टियों ने बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वैसी के गढ़ में प्रचार करने पहुंचे थे। अब हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। रविवार को प्रचार का आखिरी दिन है। हैदराबाद के सियासी पिच पर अमित शाह खुद उतरे हुए हैं। शाह के रोड शो में भारी भीड़ भी देखी गई थी। हैदराबाद चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज है। निकाय चुनाव के लिए उतरे बीजेपी दिग्गज नेताओं पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि चुनाव हैदराबाद निकाय का ना होकर प्रधानमंत्री का हो गया है। बीजेपी ने इस चुनाव में इतने नेताओं को बुलाया है कि अब बस डोनाल्ड ट्रंप का आना ही बाकी रह गया है। ट्रंप भी आ जाएं तो हैदराबाद में बीजेपी का कुछ नहीं होगा। बंगाल चुनाव से पहले ममता के भतीजे के बोल बिगड़ गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को गुंडा कहा है, तो वहीं बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी बताया है। कई दिन से बीजेपी के नेता लगातार अभिषेक बनर्जी पर
हमला करने के लिए भतीजा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को भतीजे का नाम लेने की चुनौती दी है। तो वहीं बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी टीएमसी पर हमलावर हो गए हैं। दिलीप घोष बोले कि दिसंबर के बाद सड़कों पर टीएमसी के नेता नजर नहीं आएंगे, मई में उनका झंडा भी गायब हो जाएगा। कोलकाता के न्यू टाउन में चाय पे चर्चा के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कट मनी और लूट के ऊपर टिकी है, बिना पैसे के कोई बात नहीं होती। घोष ने कहा कि बीजेपी बंगाल में भी गुजरात मॉडल लागू करेगी। बीजेपी सरकार बनी तो बंगाल में विकास की गंगा बहेगी। ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने को कमान संभाल ली है। ममता 4 दिसंबर से बंगाल के तृणमूल नेतृत्व के साथ बैठक करेंगी। शुभेंदु अधिकारी के मंत्री पद से इस्तीफे और विधायकों के तृणमूल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर ममता ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर को सीएम वर्चुअल बैठक करेंगी। 6 दिसंबर को मेदिनीपुर सांसद और ममता कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं ममता भी शुभेंदु को मनाने उनके घर जा सकती हैं। बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक बहुल गांव के मुस्लिम परिवारों से करीब 500 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वाराणसी के मिर्जा मुराद खजूरी राजघाट के सामने डोमरी में पीएम की जनसभा होगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने काशी को 6 लेन हाईवे की सौगात भी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी पर जो वादा किया था वो पूरा किया गया। देव दीपावली का पहला दिया पीएम मोदी जलाएंगे। वहीं मोदी राजघाट में चुनिंदा लोगों को संबोधित भी करेंगे। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी क्रूज में बैठकर लाखों दियों से सजे घाटों के नजारों को भी देखेंगे। मोदी सारनाथ में बुद्ध भगवान के जीवन पर आधारित शो को देखने जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी लगातार एक्शन में है। पीएम ने आज कोरोना वैक्सीन बना रही जेनेवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी की टीमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर वैक्सीन का प्रोग्रेस जाना है। कंपनियों से वैक्सीन के वितरण पर भी सुझाव मांगा है। टीके वितरित करने के संबंध में रसद, परिवहन, कोल्ड चेन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। देश में कोरोना के कहर के बीच आज राहत वाले आंकड़े आए हैं। पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है। एक दिन में 40,000 से कम मरीज आए, जबकि 443 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 94,31,000 हो गया। कुल एक्टिव केस घटकर 4,46,000 तक आ गए हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा है। अब तक कुल 88,47,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में 45,000 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.46% है और रिकवरी रेट 93% से ज्यादा है। अमेरिका के बाद कोरोना से प्रभावित भारत दूसरा देश है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत में लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले में कई दिन बाद सुधार आया है। लोगों में संक्रमण रेट 7% गिरा। लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में 5,000 से कम मरीज आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 68 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 39% आईसीयू बेड भी खाली हुए हैं। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केस 35,000 के करीब हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और पहल की है। सीएम केजरीवाल ने आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट फ्री हो रहा है, पर निजी लैब में टेस्ट रेट कम हो सकते हैं। टेस्ट रेट कम होने से दिल्ली में प्राइवेट लैब में टेस्ट आम लोग करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के परिवहन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री पर हमला हुआ है। मौके पर मौजूद साथियों ने हमलावर शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मंत्री की मां की तेजवी के दौरान हमलावर ने हमले की कोशिश की। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हाईवे स्नैचर गैंग का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से हाईवे पर लोगों के साथ लूटपाट करते थे बदमाश। अपराधियों के पास से कई कीमती चीजें भी बरामद। यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बलरामपुर में एक पत्रकार और उसके दोस्तों का संदिग्ध हालत में शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी।
यूपी के कानपुर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर दोस्त की बहन की किडनैपिंग और गैंगरेप का आरोप लगा। गैंगरेप के बाद बुरी तरह पीड़ित युवती घर तक पहुंची। विशाखापट्टनम में अन्ना कापल्ली में इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत। लगातार हो रही बारिश की वजह से घर गिरा। मौके पर बचाव राहत कार्य जारी। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। बरेली में दर्ज हुई लव जिहाद को लेकर पहली एफआईआर। कानून बनने के बाद ये पहली एफआईआर है। आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन होने से जो जिला के पास में 5 यात्री फंसे। पीआरओ की टीम ने रेस्क्यू किया। खराब मौसम के कारण सड़क पर बर्फ हटाने के काम में मुश्किलें भी आ रही हैं। इस्लामिक देशों की बैठक में पाकिस्तान को बड़ा झटका मिला। पाकिस्तान के दावे एक बार फिर झूठे साबित हुए नजर आए। कश्मीर को अलग मुद्दे के तौर पर बैठक में शामिल करने से बाकी देशों ने इनकार किया। चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा बांध बनाने जा रहा है। चीन के इस विशाल बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। बिग बॉस सीजन 14 का क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है। रुबीना जलैक घर की पहली कंफर्म फाइनलिस्ट बन गई हैं। वहीं पवित्रा पुनिया को घर से बाहर जाना पड़ा है। इसी हफ्ते घर से 4 और कंटेस्टेंट बेघर होंगे। धर्मेंद्र ने हिट फिल्म अपने का स्वीकल बनाने की घोषणा कर दी है। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उनके बेटे सनी और बॉबी देओल अहम भूमिका में नजर आएंगे। वहीं अपने 2 अगले साल पर्दे पर देखी जा सकेगी। फ्लिपकार्ट पर चल रही बम्पर सेल स्मार्टफोन्स के बाद अब कंपनी स्मार्ट टीवी पर भी भारी छूट दे रही है। वहीं ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर ग्राहकों को 60% तक डिस्काउंट मिल रहा है। गूगल ने अपने फोटो ऐप में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। कंपनी ने एक हैंडी टूल बनाया है। इस टूल की मदद से यूजर्स साल या महीने में बचे फ्री स्टोरेज या समय को चेक कर सकते हैं। सरकार ने यूपीआई पेमेंट सर्विस पर 1 जनवरी से 30% कैप लगाने का फैसला किया है। हालांकि इस नियम का असर पेटीएम के ग्राहकों पर नहीं होगा। वहीं अब गूगल पे, फोन पे जैसी कंपनियां यूपीआई के तहत होने वाले ट्रांजैक्शन में 30% ट्रांजैक्शन का ही प्रबंध कर पाएंगी।